एक सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेकर आज तक मैं जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर बना हूं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर वाली बात है। क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले सीएम से बात कर रहे हैं सर रंधावा साहब? क्या आप आने वाले सीएम से बात कर रहे हैं, ये कह सकते हैं? देखिए, पहले अनाउंस हो जानी चाहिए और माझा या मालवा या दुआबा, हिंदी माझा मालवा दुआबा, प्रताप सिंह कैरों जो माझे के थे वो चीफ मिनिस्टर, और वो यूनाइटेड पंजाब के वो चीफ मिनिस्टर थे। उस टाइम ना पंजाबी थे, ना माझा था, ना मालवा था, पर कैप्टन उन्होंने प्रताप सिंह कैरों जो थे हमारे चीफ मिनिस्टर बने। आज तक लोग उनको याद करते हैं कि उन्होंने पंजाब को खड़ा किया, पंजाब की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लेकर आए और सब कुछ। हमारा काम है कि पंजाब की तरक्की के लिए जो भी बनेगा, पंजाब की तरक्की के लिए बनेगा, पंजाब की खुशहाली के लिए बनेगा, पंजाब की शांति के लिए बनेगा। कैप्टन साहब कह रहे हैं कि मेरे धड़े नूं सीएम ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚਿਹਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 12-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਡ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਝਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਕੂ ਵਾਂਗੂ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਂਗੂ, ਆਪਣੇ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। क्या कैप्टन साहब को साथ लेके चलेंगे अब जो नई सरकार बनेगी? ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ 2002 'ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਨੇ। कैबिनेट सारी दोबारा से बनेगी या पुरानी? रंधावा साहब, कैबिनेट वही बनेगी सारी या दोबारा से कुछ शफलिंग होगी? देखो, सब तो पहला मैं एक मिनट मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकार के लिए 4 महीने नहीं, 4 दिन भी बहुत होते हैं। आदमी की अटेंशन क्लियर होनी चाहिए, उसका जो एजेंडा है वो क्लियर होना चाहिए, उसका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये काम करने हैं, चाहे वो थोड़ा टाइम है, चाहे वो बहुत ज़्यादा टाइम। अगर किसी ने काम नहीं करना, उसको चाहे 20 साल मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, वो नहीं कर सकता। अगर आपके मन में है तो पंजाब को जो है जितना टाइम मिलेगा। आपका कहना है कि 4.5 साल में जो नहीं हुआ, अब 3 महीने कैबिनेट भंग हुई है, क्या नवी कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਮਿਲੂਗਾ? इन सभी का जो डिसीजन लेगी वो हमारी हाईकमांड है। पहले भी सर आपका कहना है कि 4.5 साल में जो काम नहीं हुआ जो 6 महीने में हो जाएगा, काफी करेंगे। आप मेरी बात सुनिए, एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, मेरे ख्याल वो काम नहीं करते। आप मेरे को थोड़ा शपथ ग्रहण कब होगा? ये कब तक होगा शपथ ग्रहण आपका? देखिए, मेरा नहीं पता, नहीं किसका होगा, होगा जरूर। जिस तरह दी गल्लां स्माइल दस रही है, थोड़ी स्माइल दस रही है, संकेत मेरी एक मिनट सुन लो। मेरी कभी भी तुसी जदों भी देखा, चाहे मैं ट्रबल च मेरी फेस से हमेशा स्माइल रही है, कभी भी मेरे फेस के उत्ते स्माइल दो बना। रंधावा साहब कहते नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपना नाम प्रपोज किया है। सारे करनगे, हर बंदे नूं हक है। बड़ो यार, बड़ो माइक बड़ो अपने।
तो सुखजिंदर रंधावा को आप सुन रहे थे, जो कि मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार के रूप में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस विधायकों ने एक मत के साथ उनके नाम को हरी झंडी दे दी है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि हाईकमान की तरफ से फैसला क्या कुछ होता है। लेकिन लगभग उनके नाम पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी होना बाकी है। चमन का हम रुख कर लेते हैं। चमन, देखिए, सुखजिंदर रंधावा जो कि ये कहते हुए कि शपथ ग्रहण तो होगा, लेकिन किसका होगा वो पता नहीं। जी देखिए, जहाँ तक सुखजिंदर रंधावा से पूछा गया था कि शपथ ग्रहण आज होने वाला है तो किसका होगा, वो उन्होंने बताया कि होगा, पर किसका होगा ये उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया था। लेकिन हालांकि जैसे ही सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर मोहर लगती है तो उनके घर के बाहर जो था वो पूरा विधायकों का और मंत्रियों का जमावड़ा लग जाता है। और कुछ ही समय पहले अगर मैं बात करूं कि 1 से 2 मिनट पहले थे रंधावा साहब इस गाड़ी में बैठे हुए थे। ये वो गाड़ी है मर्सिडीज जिस पर रंधावा साहब बैठे थे, और गाड़ियों का इतना जाम था कि रंधावा साहब यहाँ से पैदल होकर अब सेक्टर 39 अपने घर से बाहर जो है वो कांग्रेस भवन की तरफ गए हैं। कांग्रेस भवन में सबसे पहले जो औपचारिक ऐलान होगा और उसके बाद जो है रंधावा की तरफ से जो है वो राज्य भवन से भी टाइम मांगा गया है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर राज्यपाल से उन्होंने अगर टाइम मांगा तो शायद ये हो सकता है कि आज ही उनको जो है वो शपथ ग्रहण भी दिलवा सकते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल की तरफ से कितने बजे का जो है वो टाइम दिया गया है, अभी इस पर अभी हमें थोड़ी देर जो है वो वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि कितनी देर में जो है वो रंधावा का जो है वो शपथ ग्रहण होगा। लेकिन इस बात का अभी हम पुष्टि कर रहे हैं क्योंकि रंधावा जो है वो सेक्टर अपने 39 का जो ये घर है यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ से वो पैदल ही निकले हुए हैं। अब वो यहाँ से पैदल इस वजह से गए क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों का इतना, विधायकों की गाड़ी और जो भी मंत्री थे और जो भी सिक्योरिटी दो थे, और इसी गाड़ी जो ये आप गाड़ी देख रहे हैं मर्सिडीज, इसी पर वो बैठ कर जा रहे थे। हालांकि भीड़ इतनी थी कि वो इस गाड़ी से नहीं जा पाए और वो अब ये गाड़ी जो है मुड़कर अब दोबारा जा रही है वहाँ पर उनको लेने, और इसी गाड़ी से वो जो है पहुँचेंगे। और रंधावा इसी गाड़ी से उतर कर अब पैदल गए हैं यहाँ से सेक्टर 39 से पंजाब भवन की तरफ, और उसके बाद जो है पंजाब भवन पर उनका थोड़ी देर में जो है वो रस्मी जो एक ऐलान होता है वो हो जाएगा और उसके बाद जो है वो राज्यपाल से मिलेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए चमन, सुखजिंदर रंधावा जो कि नवजोत सिंह सिद्धू के राइट हैंड माने जाते रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने के लिए, उनको ये जिम्मेदारी दिलवाने के लिए सुखजिंदर रंधावा ने एक बड़ा संघर्ष किया था। हमने देखा था कि किस तरीके से विधायकों और नेताओं को लेकर वो दिल्ली तक पहुंचे थे। लेकिन अब सवाल ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू के महत्वाकांक्षा का क्या कुछ होगा, क्योंकि मजबूत दावेदारी तो वो भी ठोक रहे थे। जी देखिए, जब विधायकों से भी पूछा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू और रंधावा से आपने किसको समर्थन किया, तो सबका यही कहना था कि हमने ज़्यादातर रंधावा को, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू रंधावा के ही नज़दीकी जो है वो माने जाते हैं। और जो रंधावा जो थे वो नवजोत सिंह जब प्रधान बनने से पहले डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू, तो सबसे पहले उन्होंने रंधावा के इसी घर से जो है ये वही घर था जिससे उन्होंने शुरुआत की थी अपनी डोर टू डोर कैंपेनिंग की। इसके बाद जो थी वो सेक्टर जो ये 39 चंडीगढ़ का जो सरकारी आवास मंत्रियों का है, इस पे सारी कोठियों पे वो एक के घर पर जाते हैं और उसके बाद जो है सुखजिंदर सिंह रंधावा उनके साथ रहते हैं और अन्य मंत्री भी उनके साथ थे। और हालांकि जब जब एक जो सरकारी आवास था वो गुरप्रीत कांगड़ मिनिस्टर के घर वो पहुंचे थे, तो उसके बाद जब वहाँ से निकले थे तो नवजोत सिंह सिद्धू ने जब उनको वहाँ से दिल्ली से अध्यक्ष बनाने का औपचारिक ऐलान किया था, तो उससे पहले उन्होंने सुखजिंदर सिंह रंधावा के पांव बांधे थे और वो न्यूज़ 18 ने उस समय वीडियो भी दिखाया था। तो आप उसी